कायद नून लीग नवाज शरीफ बदस्तूर अपनी इक़्तिदार से बेदखली के किरदारों के एहतिसाब के मुतालबे पर कायम है। लाहौर में पार्टी इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने लाहौर के जलसे में इंतकाम का जज्बा ना होने का कहा था, मगर हिसाब तो बनता है। मैंने लाहौर आके ये कहा था 21 अक्टूबर को कि मैं किसी इंतकामी जज्बे से यहाँ नहीं आया। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। ये तो पूछना चाहिए कि ऐसा किया क्यों इस मुल्क के साथ 25 करोड़ अवाम के खिलाफ ये एक्शन हुआ है। ये साजिश है और 25 करोड़ अवाम को इसका नोटिस लेना चाहिए, पूरा नोटिस लेना चाहिए। मैं किसी इंतकामी जज्बे से ये बात नहीं कर रहा, लेकिन ये मामला बहुत सीरियस है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये काम किया और क्यों किया, वजह पता लगनी चाहिए। मैंने तो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, कभी नहीं की। ना मैंने कभी जनरल राहिल शरीफ के खिलाफ कभी साजिश की है, ना कभी किसी और के खिलाफ कभी कोई साजिश की है। जिन्होंने कौम के खिलाफ इस तरह के काम किए, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं उनको कह दूं कि जनाब मैं भूल गया हूं। मैं नहीं भूल सकता। इसका जो इसका जिम्मेदार है उसका हिसाब लिया जाना चाहिए, वरना मुल्क के साथ ये तमाशा, ये खेल होता रहेगा। 8 फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल अब सबसे बड़ी JIT बनेगी इंशाअल्लाह। JIT भी बनेगी और सबसे बड़ी अदालत भी बनेगी, तो इंशाअल्लाह वो फिर तारीखी फैसला देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि एक सियासतदान कहता है मैंने लोड शेडिंग खत्म कर दी थी, पता नहीं कहां से वापस आ गई। पसमानदा इलाकों के लोग ये बयान सुनकर कहते हैं वो कौन सा पाकिस्तान था। पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि महंगी बिजली और लोड शेडिंग का मसला हल करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन अगर 18 माह में तरजीह मसाइल के हल की बजाय जेलों में डालना हो तो उसी में कामयाबी मिलेगी। और अब आपको बताएं कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज और यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी अमेरिका के दरमियान न्यूरो एंडोवेस्कुलर फील्ड में मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम के लिए मुआहिदा तय पा गया है। इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तानी डॉक्टर्स न्यूरो सर्जरी के शोबे में जदीद महारत सीखने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी जाएंगे। लाहौर से उम्मे फरवा की रिपोर्ट देखिए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूरी अमेरिका के दरमियान मुश्तरका तरबीती प्रोग्राम का मुआहिदा। चीफ रेजिडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूरी माइकल ऑटनर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर प्रोफेसर आसिफ बशीर ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। डॉक्टर फरहान सदीक भी इस मौके पर मौजूद थे। प्रोफेसर आसिफ बशीर ने जियो न्यूज को बताया कि ये प्रोग्राम न्यूरो सर्जरी में पाकिस्तान की तरक्की में मददगार साबित होगा। वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में फालिज के मरीजों के लिए स्ट्रोक इंटरवेंशन प्रोग्राम का आगाज करने लगे हैं। अभी हमारी वर्ल्ड फेडरेशन न्यूरो सर्जरी की मीटिंग थी केप टाउन साउथ अफ्रीका में। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि जहाँ पे 6 टॉक्स have been given representing Punjab Institute of Neurosciences Pakistan, which is the only institution in Pakistan for neuro and spine, and 6 talks were given there by our young faculty and residents. This has been very well received all over the world. टीबी माहिरीन का कहना था कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में बेहतरीन काम हो रहा है। इस प्रोग्राम से डॉक्टरों को एक दूसरे से जानने और सीखने का मौका मिलेगा। हम चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ फ्रीली बाहर से डॉक्टर्स आएँ जो यहाँ के लोगों के साथ को ट्रेन भी करें, मुश्किल पेशेंट्स को ट्रीट भी करें। हमारे जो लोग पाकिस्तान जो US में प्रैक्टिस करते हैं वो देखना चाहिए कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज क्या करता है, और उससे हम वो चीज़ ट्रेनिंग जो हमारे रजिस्ट्रार्स जो हैं वो भी किसी तरीके से हम उनको इन्वॉल्व करें। Limited amount of vascular cases that is kind of scarce in the United States, but it is done very frequently here in Pakistan. पाकिस्तानी नज़ार डॉक्टर्स का कहना था कि पाकिस्तान आकर लेक्चर देने से अपने मुल्क की खिदमत का मौका मिलेगा। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर।
दिल दहला देने वाले एक अफसोसनाक वाक़े की तफसील सामने आ रही है मुजफ्फरगढ़ से, जहां खानगढ़ से 3 कमसिन बच्चे अगवा किए गए, जिनमें से 3 साला बच्चे को कत्ल कर दिया गया। पुलिस को 3 साला अब्दुल्ला की बाकियात मिल गई हैं। 1.5 साला हफ्सा की तलाश जारी है। DPO मुजफ्फरगढ़ ने 7 साला अली हसन को बाजियाब करने का दावा करते हुए कहा है कि अगवा में मुलविस करीबी रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि लापता बच्चे की बाजियाबी की कोशिशें जारी हैं। एक बंदे ने जो है वो एक फैमिली के 3 बच्चों को किडनैप किया, तो उसमें एक बच्चा रिकवर हो गया है। मुलज़म जो है वो ज़ेर हिरासत है और तफ्तीश जारी है, और एक बच्चा जो है उसकी डेड बॉडी मिली है। मज़ीद इस पे तफ्तीश कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानगढ़ में अगवा के बाद बाजियाब होने वाले 7 साला अली हसन ने अगवा के बाद की हौलनाक तफसीलात बताई हैं। कोई तो दुकान तो सा कुछ आती गया है वाली डे मकतब स्कूल को लई मुड़े आए वेने नाले दे चढ़ गया है वालू डो गया है वाली दे किता खंबा पिया नहीं उठाई वाला घन के खड़ा के वाला थे माया के माया अंदरोनी वेना अपने बहन को चाह के वाला खड़ा रह गया में वाला था को किते सी आखे से वाला साई थे खड़े आए वालों को अब्दुल्ला को अंदर चागे वालों को पता नहीं काती आप चाहती होता है, पता नहीं क्या कहते सी वाले मकसद ऐसी वाला कैसी रे को इनाए हाल थी आप पे वाला गए पिया वालों थे कि था हाथ से वालों थे वानी के अच्छा वालों थे वानी के वाले सोते से वाले फजर कोठिया से उन्हें ची घोट के ओको मार के उन्हें गोश्त बढ़ा के जालाल दी दरबार दे वंडा भी आया आधा आप चाहती आया पकवा के खादा सी। कराची में प्लॉट्स की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त करने वाले 19 साला नौजवान को अगवा किया गया है। मुश्तबा को अगवाकारों ने प्लॉट खरीदारी का झांसा देकर जमाली पुल से अगवा किया था, मगर 21 घंटे गुजर जाने के बाद भी पुलिस कोई पेशरफ नहीं कर सकी। जाने के नुमाइंदा GNA ज़ीशान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, वालदा मामू के साथ घर से निकलने वाला ये बच्चा, इसको गन पॉइंट पर अगवा किया गया, अब तक नहीं मिल सका है, पुलिस क्या कर रही है? देखिए, ये गुज़िश्ता रोज का वाकया है जब जो 19 साला नौजवान है मुश्तबा, वो अपनी वालदा और अपने वालिद के दोस्त के हमरा 2 अफराद को जिनका अपना नाम कामरान पाशा बताया था, उनको प्लॉट की डील फाइनलाइज करने के लिए गुलशन मेमार ले जा रहे थे। ताहम इस दौरान असलहे के जोर पे सबसे पहले मुल्जिमान ने उसामा को गाड़ी से उतारा और चंद रोज थोड़ी दूर जाके जमाली पुल पर जो खातून थी, जो कि 19 साला नौजवान मुश्तबा की वालदा थी, उनको असलहे के जोर पे गाड़ी से उतारा। गाड़ी की ओरिजिनल फाइल, मोबाइल फोन्स और मुश्तबा को लेकर मौके से फरार हो गए। वाकई गुज़िश्ता रात को ये पेश आया। पुलिस की जानिब से इस वक्त वाकई CCTV फुटेजेस जो पूरे गिरदोनमा की हैं वो इकट्ठी की जा रही हैं। इसके अलावा जो CDRs हैं वो उनका भी डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, जबकि वाकई का जियो फेंसिंग कराने का भी फैसला किया गया। ताहम अभी तक मगवी का ताहाल कुछ पता नहीं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान शाह आपका। और मगवी मुश्तबा के मामू ने जियो न्यूज़ को ये बताया है कि भांजे को ले जाने वाले 2 लोग थे जिन्होंने नाज़िमाबाद में उनके घर आकर मुलाकात भी की थी। उन्होंने पूरा बाकायदा सौदा किया, बोला कि आप हमारे अपनी गाड़ी में लेके चलें। मेहमान वाले कट से अंदर मुड़े, सही है, 2 लोग थे, सही है, मेरी सिस्टर थी, सही है, और मेरा जो है बहनोई के रेफरेंस एक बंदा था जो गाड़ी चला रहा था। तो उन्होंने आगे जाके सन्नाटे की जगह पे गाड़ी रुकी और उनको लड़के को बोला कि आप गाड़ी से उतर जाओ वरना इसको हम गोली मार देंगे। लड़का उधर और सीधे चलते रहना, रुकना तुमने कहीं नहीं है। वो वहाँ से चलता बना, सही है। वहाँ से वो लोग गए आगे और उन्होंने जब कट लिया, कट लेने के बाद उन्होंने जमाली पुल के बाद मंदी हाउस में मेरी बहन को भी उतार दिया गाड़ी से, सही है, और गाड़ी और मेरे भांजे को लेके वो वहाँ से चले गए।